हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमने आपके लिए उसने कहा था का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाया है। उसने कहा था आपको उस दिन मैंने सारांश समझाया था। मुझे उम्मीद है कि आप इस सारांश को अच्छी तरह से पढ़े होंगे, सुने होंगे और समझ लिए होंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम आपको उसने कहा था का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसे आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। कहीं न कहीं इसमें से ही प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो उत्तर आप देंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि लेखक, आप निश्चित रूप से इसे याद कर ही लेंगे, बार बार प्रश्न आते रहता है। आइए दूसरा प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? आप उत्तर देंगे 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। तीसरा क्वेश्चन लीजिए बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चंद्रधर गुलेरी शर्मा का जन्म स्थल कहाँ था? यानी वो कहाँ जन्म लिए थे? तो जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान यानी राजस्थान राज्य के जयपुर में हुआ था। चौथा प्रश्न लीजिए बच्चों, गुलेरी जी का मूल यानी पैतृक जन्म स्थल कहाँ था? तो उत्तर है गुलेरी गांव, गुलेर गांव, गुलेरी नहीं, गुलेर गांव, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेर गांव में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। इसलिए गुलेर गांव की वजह से ही बच्चों गुलेरी नाम उनका पड़ा। आइए अब पांचवा देखते हैं कि उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भाग जाती है। देखिएगा कि लड़का बार बार लड़की को कुछ कहता है और उस पर लड़की कुछ कह करके डेली हर दिन वह भाग जाती है। तो उत्तर क्या है बच्चों? धत। लड़की जो है धत कहकर वह भाग जाती है। लड़का क्या पूछता है? क्या तेरी कुर्माई हो गई? क्या तेरी सगाई हो गई? इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है। छठा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, उसने कहा था कहानी में लड़का क्या कहता है लड़की से? बार बार क्या कहता है? जब भी मिलती है लड़की दुकान पे तो क्या कहता है? वही, क्या तेरी कुर्माई हो गई? तेरी कुर्माई हो गई। क्या आप बच्चों इसमें ज़रूर लगाइए, क्या तेरी कुर्माई हो गई? तो लड़की धत कहकर वह भाग जाती है। सातवां और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन हैं? तो गुलेरी जी प्रमुख 3 कहानियाँ लिखे। उसमें से एक है सुखमय जीवन, दूसरा है बुद्धू का कांटा और तीसरा है उसने कहा था। आप इनको ज़रूर याद कर लीजिए बच्चों, निश्चित रूप से आते रहता है बीच में। आइए 8वां और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? कौन से शहर का वर्णन है? कहानी जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। मुझे उम्मीद है आपको याद है, अमृतसर का। किसका वर्णन होता है उसमें? किसका चित्रण होता है? अमृतसर का। 9वां और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लीजिए बच्चों, सूबेदार हजारा सिंह जो थे, उस हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम है? तो आपको याद होगा ही बच्चों, बोधा सिंह। क्या रहता है? बोधा सिंह। अब आइए 10वां क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी की विशेषता क्या है? क्या विशेषता है बच्चों? तो देखिए विशेषता में ऑप्शन 3 वो रहेगा तो आप उपर्युक्त तीनों देंगे। दिव्य प्रेम की कहानी, युद्ध की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी का क्या प्रसंग है, क्या विशेषता है, कुछ भी इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो दिव्य प्रेम की कहानी, युद्ध कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी आपको निश्चित रूप से याद कर लेना चाहिए बच्चों। प्रायः ये जो मैंने बनाया है आपको VVI क्वेश्चंस और पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, पूछा जो गया है उसको मैंने संग्रह किया है, आपको अवश्य ही याद करना चाहिए।
11 में आइए, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, पूछा गया है बच्चों 2018 में। तो आप कहेंगे 1915 में। उनसे कहा था या उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो 1915 की रचना है। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन, जो जर्मन से सेना से लड़ाई हुई थी भारतीय सेना की 1915 ईस्वी में, उसमें जर्मन सेना की पलटन को किसने मार गिराया, किसने मारा? तो आप कहेंगे लहना सिंह। लहना सिंह को तो आपको पता ही होगा, लहना सिंह मेन कैरेक्टर है, उसने कहा था का। तो बच्चों लहना सिंह ही जर्मन पलटन को मार गिराया। हालांकि युद्ध के समय लहना सिंह को एक तलवार जो है आकर के उनको लग गया था। बच्चों ये एक बार फिर से देख लीजिए कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, एक बार फिर से समझ लीजिए, तो लहना सिंह। तो ये लहना सिंह के ऊपर ही मेन कैरेक्टर यही थे, उसने कहा था का। इसी के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है और इनके प्यार, इनके प्रेम को दर्शाती है। तो बच्चों ये थे महत्वपूर्ण लगभग 10 से 12 क्वेश्चन और पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। आप इन्हें निश्चित ही याद कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इस VVA क्वेश्चंस में से कोई न कोई 1-2 क्वेश्चंस आपको अवश्य आने चाहिए। अगले वीडियो में बच्चों हम पद्य भाग के काव्य खंड के प्रथम चैप्टर को लाएंगे और उसमें आपको एक एक पंक्ति के हिसाब से एक एक पंक्ति हम आपको समझाएंगे और काव्य का भाव हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से मेहनत करिए और अपने मुकाम को हासिल करिए, अपने मंजिल को आप पाइए, ये मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद बच्चों।